वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जलप्रपात और झीलें, वाटरफॉल्स एंड लेक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में चैप्टर है वाटरफॉल्स एंड लेक्स। उसके बाद हम इसे ख़त्म करके नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर मतलब पॉलिटी की तरफ जाएंगे। तो जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं। सबसे पहले है इस पे कर्नाटक में स्थित गोकल झील। ये गोकक झील किस नदी पर स्थित है? तो गोकक नदी पर ही है, नाम से ही है गोकक जल। ये जल जो है, झील जो है, ये किस नदी पे? गोकल नदी पर ही है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ये स्वर्ण रेखा पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। सो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है? तो लद्दाख में है ये। ठीक है, कहाँ पे? लद्दाख में। जोग प्रपात, ये जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, जोग 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 प्रपात के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील सबसे खारे पानी की झील है इंडिया की, और ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसको उत्तरी सरकार तट भी बोला जाता है। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? नियाग्रा तो पता ही होगा, कनाडा और अमेरिका के बीच में जो बनाता है वाटरफॉल, वही नियाग्रा जलप्रपात है, बहुत फेमस है ये। तो उसी की तरह का जो भारत में जलप्रपात है वो कौन सा है? तो चित्रकूट प्रपात। चित्रकूट प्रपात को ही नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी मतलब उसकी तरह बोला जाता है, चित्रकूट प्रपात को। इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर है। ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ राज्य के इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है, ये राजस्थान में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील बोला है तो ये सांबर झील राजस्थान की, सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। नेक्स्ट है दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है ये? मांडवी नदी पर स्थित है दूध सागर जलप्रपात, पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है ये। अब देख लेते हैं कुछ भारत के जलप्रपात के बारे में, ऊंचे जलप्रपात जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जलप्रपात है, उसकी ऊंचाई है और कहाँ पे अवस्थित है वो चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है ये। कुंचिकल, ये कुंचिकल ये 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये शिमोगा कर्नाटक में है। ठीक है, ये अवस्थिति है और ये किस राज्य के अंदर है वो चीज़ बता रखा है। तो शिमोगा, कर्नाटक के शिमोगा में है। बारेही पानी, ये 399 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये मयूरभंज कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। दूध सागर, ये अभी देखा था हमने, 310 मीटर उसकी ऊंचाई है। कर्नाटक, गोवा कर्नाटक के बीच की सीमा है जो बनाता है, अभी हमने देखा था। मीन मुट्टी इसकी 300 मीटर ऊंचाई है। ये वायनाड केरल में अवस्थित है। ठीक है, परकाना, ये 259 इसकी हाइट है, ऊंचाई है इसकी मीटर में। शिमोगा कर्नाटक में है। देखो शिमोगा कर्नाटक में दो आपके हैं, कुंचिकल और बरकाना। नेक्स्ट है जोग, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। इसकी 253 मीटर हाइट है। ये शिमोगा कर्नाटक में है ये भी। खांडाधार, खांडाधार जो है इसकी 244 मीटर हाइट है। ये सुंदरगढ़ ओडिशा में है। पेंचाला कोना, ये 219 मीटर हाइट है इसकी, नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है। कुने कहाँ पे? 200 मीटर हाइट है इसकी, लोनार महाराष्ट्र में है ये कुने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इस पर चेन्ना जो है, नेक्स्ट है चेन्ना जो है 183 मीटर हाइट है। ये नर्मदा नदी पर है, मतलब नर्मदा पे है। बिहार, ये 100 मीटर है। टोंस नदी, ये वो स्टेट नहीं है, इसका नाम ही है ये टोंस नदी, यमुना की सहायक नदी है टोंस नदी, उसके ऊपर है ये। हुंड्रू जलप्रपात, ये 98 मीटर है इसकी, ये स्वर्ण रेखा झारखंड में है, उसके ऊपर स्थित है। चुलिया, ये 18 मीटर ही है सिर्फ इसकी, ये चंबल नदी पर है। शिव समुद्रम, इसकी 90 मीटर हाइट है। ये कावेरी कर्नाटक में है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात। फिर है कपिलधारा जलप्रपात, ये 30 मीटर इसकी हाइट है, नर्मदा मध्य प्रदेश में। ठीक है, काकोलत, इसकी 50 मीटर हाइट है। ये काकोलत बिहार में है। ठीक है, एकमात्र जो काकोलत ये बिहार का है जलप्रपात। इसकी कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है एक तरह से। तो 50 मीटर इसकी हाइट है, काकोलत बिहार में है। ठीक है,
जैसे इसमें इंपॉर्टेंट हुंद्रू हो गया, शिव समुद्रम हो गया, कपिल धारा हो गया, काकुलती, ये सब पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने जो ऊपर देखा था, जोग प्रपात हो गया, दूध सागर हो गया। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार देखना है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट क्या है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर है स्थित वसुधारा। पुलिकट झील भारत के दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। देखो, पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, देखो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील राजस्थान की है। ठीक है, सांभर झील राजस्थान की। और सबसे बड़ी मीठे पानी की पूछे तो वो वुलर झील जम्मू कश्मीर की है। कौन सी? वुलर झील, वुलर लेक, इसके बारे में काफ़ी बार पूछा हुआ है। ठीक है, खारे पानी की झील तो सांभर है सबसे बड़ी, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत की प्रमुख झीलें, इंपॉर्टेंट है इसमें। तो वेम्बनाड झील ये कहाँ पे है? केरल में है, नाम से थोड़ा पता चल रहा है। चिल्का तो हमने देख ही लिया है, ओडिशा में है, खारे पानी की झील है ये। राजसमंद ये राजस्थान में है, राजसमंद। पुलिकट ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में रेखा सीमा बनाती है। ठीक है, वो है। सात ताल सीमा पर अवस्थित है पुलिकट झील। सात ताल उत्तराखंड। अष्टमुडी ये केरल में है। फतेह सागर ये राजस्थान में है। डल जो भी है ये जम्मू कश्मीर में है, डल। फिर शेषनाग भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। लोकटक सबसे इंपॉर्टेंट है ये, लोकटक काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो लोकटक झील ये कहाँ पे है? मणिपुर में है। ठीक है, आइलैंड झील है ये। फिर है सांबर, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर, ये राजस्थान में है। डिंडवाना ये भी राजस्थान में, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, सांबर हो गया, डिंडवाना हो गया, जगह के नाम पे भी है, तो राजस्थान में। राकसताल ये उत्तराखंड में है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राकसताल ये उत्तराखंड में है। कोलेरू भी पूछा हुआ है, ये आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। रूपकुंड ये भी पूछा हुआ है, ये उत्तराखंड में है, रूपकुंड। ठीक है, रूपकुंड कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। फुलर ये उत्तर प्रदेश में है। देवताल ये उत्तराखंड में है, वैसे भी देवों की भूमि है। तो देवताल ये कहाँ पे? उत्तराखंड में है। हमीरसर ये गुजरात पे है। ठीक है, गुजरात का कौन सा है? हमीरसर। उदय सागर नाम से भी पता चल रहा है ये राजस्थान में है। नागिन कहाँ है? देखो, एक तो शेषनाग हो गया। ठीक है, शेषनाग अभी हमने देखा था, शेषनाग हो गया एक, ये हो गया, नागिन हो गया, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। लोनार सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ज्वालामुखी झील है ये, लोनार ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट इस पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें पेरियार झील, ये कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, पेरियार झील कहाँ है? केरल में। सूरजकुंड ये हरियाणा में है। ठीक है, जैसमंद ये अभी देखा था, ऊपर था, ये राजस्थान में है। वुलर हमने देखा, ये फिर से रिपीट हो गया, जम्मू कश्मीर में है। मानस बल ये जम्मू कश्मीर में है। हुसैन सागर ये तेलंगाना में है। ठीक है, हुसैन सागर कहाँ है? तेलंगाना। कुछ इंपॉर्टेंट है, पेरियार, लोनार हो गया। ठीक है, वुलर झील हो गया, डल झील हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। सांभर झील हो गया, चिल्का झील हो गया, सब पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने अभी जैसे बताया आपको, महाराष्ट्र में जो स्थित लोनार झील है, महाराष्ट्र में स्थित जो लोनार झील जो है, ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है, ये क्रेटर झील है। क्रेटर उसको कहते हैं जो ज्वालामुखी जब फटता है तो ऊपर जो इतना बड़ा सा है ना मुंह उसका बन जाता है, उसके माउथ को बोलते हैं, जो सबसे बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है, उस इकट्ठे फिर है ना वो ज्वालामुखी बंद हो जाता है, फिर वो इकट्ठा होता है पानी, तो वो झील का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये क्रेटर झील है, कौन सी? लोनार झील। कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लोनार झील किस टाइप की झील है, या फिर क्रेटर झील एकमात्र मतलब एक तरह से वो कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में है, क्या नाम है? लोनार झील है। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा वाटरफॉल्स एंड लेक्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक और हम देख लेते हैं, इसमें हमारा है जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें, वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन एंड कैनाल्स है। ठीक है, इस पर सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में जल संसाधन के स्रोत क्या क्या हैं। तो सबसे पहले क्या क्या है? एक तो धरातलीय यानी धरातलीय जल, पृष्ठीय जल। ठीक है, धरातल पे है जो। भूमिगत जल या भौम जल मतलब अंदर का जो नीचे से हम निकालते हैं। वायुमंडलीय जल हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो भी। फिर महासागरीय जल, जो ओशनिक जल जितना भी हो गया वो सारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कि सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। देखो, सबसे मतलब पहला स्थान है, सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है।
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? तो ये उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक किसे कहा माना जाता है? तो मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को। ये इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर, महान सिविल इंजीनियर थे। इंजीनियर डे भी मनाया जाता है इनके नाम पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। तालाब से सिंचित जो राज्य हैं क्षेत्रफल के एरिया से, तो सबसे पहले तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है और फिर मध्य प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो दिनशा जे दस्तूर ने। दिनशा जे दस्तूर ने, ये नाम याद रखना है, पूछ सकता है ये। नहर प्रणाली की संकल्पना किसने दी थी? दिनशा जे दस्तूर ने। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या क्या हैं? तो कुआं और नलकूप है। ठीक है, कुआं और नलकूप। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज से। देखो एक तरीका है याद करने का, स से सरहिंद नहर और स से सतलज भी है, तो सतलज नदी पर है। विश्व जल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनाया जाता है 22 मार्च को। और राष्ट्रीय जल दिवस ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है कि नेशनल वाटर डे जो है 14 अप्रैल को, और वर्ल्ड वाटर डे, ये जो विश्व जल दिवस है, ये 22 मार्च को मनाए जाते हैं। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, देन आंध्र प्रदेश है। ठीक है, हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो जल संभर के विकास से। ठीक है, ये एक योजना थी तो उससे संबंधित है। जल संभर विकास के लाभ क्या क्या हैं देख लेते हैं इसमें। पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार और रोजगार में वृद्धि। ठीक है, ये इसके विकास के लाभ हैं, थोड़े से ऐसे ही देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंदिरा गांधी नहर का। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1958 में हुआ था, 1958 में। इंदिरा गांधी नहर का, कभी कभी डेट से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण है ये कब, किस वर्ष, कौन से ईयर में हुआ था? 1958 में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, फरक्का नहर, जो फरक्का कैनाल है, ये की जल वहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक है। कितनी? 40,000 क्यूसेक। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर है। ठीक है, ये याद रखना है। गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1927 में। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई? गंडक नदी से। बिहार की जो गंडक नदी है उससे निकाली गई है। ठीक है, त्रिवेणी नहर भी उसी से निकाली हुई है। फिर है इसमें, भारत की सिंचाई परियोजना के प्रकार देखते हैं। लघु सिंचाई परियोजना है, मध्यम सिंचाई परियोजना है, और जो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं वो सारी हैं। देखते हैं इसमें, इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, ये सब क्या है? लघु सिंचाई ये तरीके हैं, आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई जो है, सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में जो सिंचाई की जो आवश्यकता है वो सबसे ज़्यादा किससे पूरी होती है? तो लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, इसकी ज़रूरत को देखते हुए राष्ट्रीय लघु मतलब सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट है इसमें, मध्यम सिंचाई। मध्यम सिंचाई कौन से होते हैं? जिसके अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। ठीक है, इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। नहरी सिंचाई, उसमें नलकूप था। ठीक है, लघु वाले में हमने देखा था क्या क्या था हमारे पास। लघु वाले में कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, ये सारी चीज़ें थी। इसमें हमारे पास क्या है? नहरों की है, छोटी छोटी नहरें हैं, इस वर्ग में रखी जाती है। नेक्स्ट है वृहद सिंचाई परियोजना। इसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो क्षेत्र हो गया, उस पर तो लघु वाले में 2000 तक का था। इसके अंदर क्या था? 2000 से 10,000 तक का है मध्यम में। और इसमें वृहद में कितना है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है इसमें। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। ठीक है, बड़ी सिंचाई है तो बड़ा ही काम होगा। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। बड़ी एवं मध्यम परियोजना से देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। देखो लघु से कितनी होती है? लघु से होती है 68%, 62%। ठीक है, और मीडियम से और लार्ज से कितना हो जाता है? मीडियम एंड लार्ज से कितना होता है? ओनली 38%। ठीक है, जो रेस्ट है
62 सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? लघु परियोजनाओं का है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट नोट है इसमें कि भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नलकूप है। ये इम्पॉर्टेंट है एक तरह से कि सिंचाई का प्रमुख स्रोत भारत में कौन सा है? नलकूप है। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहरों से और फिर तालाबों द्वारा की जाती है। सबसे ज़्यादा नलकूप से होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है तालाब, नहर, उसके बाद आता है तालाब। ठीक है, उसके बाद तालाब आता है। ना स्क्वायर और ता नत। ठीक है, नथ करके हम याद कर सकते हैं इसको, एक ऐसी तरीका है। तो सबसे ज़्यादा किससे होते हैं? नलकूप से, उसके बाद नहर से और फिर उसके बाद तालाब से। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है, जो हमने देख लिए। सिंचाई एवं नहरें से रिलेटेड था और उसके बाद वाटरफॉल्स और लेक से रिलेटेड था। सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें आते रहते हैं हमेशा। तो आज के इस टॉपिक पे बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।